अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एंट्री मॉडल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। और इसमें जो मैं एंट्री के तरीके आपको बता दूंगा या फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है, वो इंतहा का आसान भी होगा और उसके साथ साथ आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकता है। सिर्फ आप इन 4 मॉडल्स, वैसे तो मैं दे रहा हूँ 4 मॉडल, ठीक है, लेकिन उसमें से अगर आप एक मॉडल के ऊपर भी सही से काम कर लेते हो तो आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एंटी मॉडल समझा देता हूँ। बेसिकली एंटी मॉडल होता है कि बेसिकली आपने मार्केट के अंदर किधर एंटर होना है, आपके पास कौन सा जो है ना कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, किधर जो है ना आपको एंट्रिंग सॉरी एंट्री मिल सकती है मार्केट के अंदर और क्या चीज़ बेस्ट होगी। सो एंट्री मॉडल के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले सेशन 5 मिनट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। फिर है जी OB प्लस FEG, ऑर्डर ब्लॉक प्लस FEG स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर बनाची एंड DTH, जो कि मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। ठीक है, अभी हम चलते हैं सेशन 5 मिनट स्ट्रैटेजी के ऊपर। इसके लिए आपने क्या करना है, 5 मिनट के ऊपर जाना है, यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है। ठीक है, इंडिकेटर में जाने के बाद आपने लिख लेना है सेशंस। सेशन बाय लाइक सेल्को के नाम से इंडिकेटर होगा, इसको बस लगा लेना है क्लिक से। ठीक है, मैंने पहले से लगाया हुआ है तो मैं इसको ऑन कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं ये मैंने में ऑन कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये सिडनी सेशन है। ठीक है, अब मैं सिडनी सेशन ओपन हुआ है यहाँ से। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा सिडनी सेशन की पहली कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, ऐसे ही है ना, आपको नज़र आ रहा होगा। 5 मिनट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, पहली कैंडल आपने जस्ट क्या करनी है, मार्क कर लेनी है। किस तरीके से मार्क करनी है, ये लेना है आपने, और ये हमारी पहली कैंडल आ गई है। ठीक है, और इसमें मैं नाम रख देता हूँ सिडनी सेशन की कैंडल का। यहाँ पे होता भी है हमारा सिडनी सेशन कैंडल, ये है सिडनी कैंडल। भाई ये देखो, यहाँ पे मार्केट, मतलब ये आपने कैंडल मार कर लिया, अब आपने वेट करना है। आप यहाँ पे एंट्री ना करो, आप वेट करो कंफर्मेशन का, यहाँ पे कोई रिजेक्शन आया, कोई चीज़ आए। ठीक है, इसके अलावा आपने एंट्री कभी भी नहीं करनी। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन आया है, रिजेक्शन आया एंड अगर आप यहाँ पे एंटर होते, ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग यहाँ से अगली कैंडल से ही कर देते, तो एंड SL आप बेशक इसके नीचे रख देते तो बहुत बड़ा बन जाता है। आप सिडनी के अंदर 2.5 अगर आप रख लो, बेसिकली ना मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या रखना है। 25 पिप्स का एसएल रखना है एंड टारगेट विल बी लाइक, ये क्या हो गया, अच्छा, टारगेट जो है ना आपका वो ज़्यादा नहीं तो आप रख सकते हो, कितना टारगेट रख सकते हो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कर दिया इसको, और टारगेट आप 100 पिप्स वैसे रख सकते हो, 50 से 100 पिप्स। ठीक है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा रखना है आप यहाँ तक रख सकते हो, 96 पिप्स यहाँ तक आपको मिले। इसके अलावा अगर आपने ऊपर तक होल्ड करना है अगर फॉर एग्जांपल, तो तरीका यही है कि यहाँ तक कर दो और अपने एसएल को बिल्कुल ब्रेक इवन कर दो। ठीक है, ये आपके पास पहला एंटी मॉडल है जो कि सेशन के मुताबिक काम करेगा। इसमें ये नहीं है कि हर टाइम आपको एंट्रीज मिलेंगी, ज़्यादातर होता ये कि मैं आपको पहले चीज़ बता दूँ कि सिडनी सेशन फॉर एग्जाम्पल ओपन हुआ, आपने कैंडल मार कर दी, कैंडल ये मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते थे, ऊपर गए दोबारा से नीचे आएगी, हो सकता है सिडनी सेशन को रिस्पेक्ट ना करें एंड वापस आए नीचे। नीचे आने के बाद दोबारा से इधर से जो है ना एंट्री एक आपको देगी एंड देन बूम करके टारगेट आपका हिट करवाएगी। ठीक है, तो इसका तरीका यही है, आपने यहाँ पे रिजेक्शन या फिर एक कंफर्मेशन का वेट करना है, जो सीधी सी बात है। अब हम सिडनी सेशन को देख लिया। ठीक है, तो ये फ़िलहाल सिडनी में दोबारा से पहुंच चुकी है सिडनी में, तो यहाँ पे अब काम करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, क्योंकि पुराना है। ठीक है, तो अब हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब हम लंदन का भी देख लेते हैं, लंदन में काम करता है, ये सेशन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अच्छा जी, सिडनी सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम मार करेंगे लंदन सेशन की पहली कैंडल। ठीक है, लंदन सेशन यहाँ से ओपन हुआ है, ये पहली कैंडल है, ये इसको छोड़ दो आप ये कैंडल मार कर लो, इनमें से किसी को भी आप मार कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लंदन सेशन की जो हमारी पहली कैंडल है वो हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये पहली कैंडल आई है रेड कलर की। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास होगा ये लंदन कैंडल। ठीक है, ये मैंने सेव किया हुआ है, तो ये लंदन कैंडल बनी आ गई। ठीक है, पहले क्या है, किसी ने लंदन सेशन ने इसको ब्रेक भी किया। ठीक है, आपने वेट भी करना है, ये नहीं है कि आप अगर इस तरह से कैंडल आ रही है तो आप इसके अंदर एंटर हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो अगर आप, तो यहाँ पे इसने मतलब किया तो है, यहाँ पे भी अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, लेकिन चीज़ वही है कि यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस वगैरह हिट करवा लोगे, इससे बेहतर यही है कि आप वेट कर जो लंदन के अंदर। ठीक है, तो आपने देखना है बेसिकली मार्केट अगर आपको एक प्रॉपर एक एंट्री मॉडल देती है, देन आपने एंटर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिया कैंडल अच्छी नज़र आई है, देन आप यहाँ पे एंटर हो जाओ और अपना टारगेट रख लो आप 50 से 60 पिप्स। ठीक है, मिनिमम, एंड आपका जो एस एल होना चाहिए वो याद रखना 2.5। ठीक है, 2.5 आपका पिप्स। ठीक है, तो इतना आपने एसएल रखना है, उससे बड़ा एसएल कभी भी नहीं रखना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नहीं तो आपका जो है ना बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी आपके पास। ठीक है, ये आपको लंदन के अंदर चीज़ काम आ गई, जो समझ आ गया कि भाई लंदन के अंदर ये होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम ज़रा न्यूयॉर्क में भी देख लेते हैं कोई चीज़ काम करी है इसके अंदर भी या नहीं काम करी। ठीक है, ये कल का ही है वैसे तो मार्केट का। ठीक है,
तो न्यूयॉर्क में आपकी जो पहली कैंडल है वो काफ़ी बड़ी बनी है, लेकिन हम इसको मार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यार कोई काम किया है इसमें। अच्छा बेसिकली ये बाई की कैंडल थी, सही है, हम वेट करते हैं। नहीं तो न्यूयॉर्क में इसने खास कोई एंट्री दी नहीं है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप लोग देख सकते हो कल न्यूयॉर्क इतना अच्छा रहा नहीं है, तो ये चीज़ है, ठीक है। सो अब यही चीज़ थी, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ, बेसिकली एक और तरीका है जो फिबोनाची के ज़रिए से मेजर करने का सेशन के अंदर, उसके अंदर भी एक एंट्री मॉडल है, वो भी आपको मैं ज़रा समझा देता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फिबोनाची का टूल लेना है, ठीक है। आपके पास फिबोनाची की तरह अवेलेबल होती है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे होती है, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट लेना है, और किसी भी जो सेशन का ओपन हुआ होगा ना कोई भी, फॉर एग्जांपल ये हुआ है, ठीक है, तो आपने इधर मार कर लेना है, इधर मार कर लिया, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं सेटिंग दिखा देता हूँ फिबोनाची की, मैंने क्या सेटिंग रखी हुई है। 0, 0.5, 0.6, 0.75 एंड 1, ये मैं तकरीबन 2, 3, 4, 5 लेवल्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपने ये वाले मार कर लेने हैं, ठीक है। आफ्टर डेट हमारे पास एक ये वाला जो है ना बन रहा है लेवल, आपने बेसिकली करना क्या मैं आपको बताता हूँ। आपने फिबोनाची लगानी है, कोई भी जो पहला मूव आया होगा, ठीक है, जो पहला भी कोई भी मूव आया ना सेशन का, थोड़ा सा भी 5 मिनट के हिसाब से, वो आपने फिबोनाची लगा लेनी है। आफ्टर डैट इज 1 से लेके 0.5 तक लेवल है ना, आपने ये एरिया मार कर देना है। मार करने के बाद वो एरिया पे वेट करना है, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे मार किया, वो चीज़ भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है, वो काम की है नहीं की। सो ये चीज़ मैंने मार कर लिया है। क्या आपके पास मूव कौन सा आया था? जो आपके पास मूव आया था वो सेलिंग का आया था, ठीक है, तो आपको सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। सो आपने ये मार कर लिया एरिया, समझ लें, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये वाला एरिया मार कर लिया 0.75 एंड 1 से लेके जोन तक। तो आपको एक ये भी एंट्री मिल सकती थी अगर आप फॉर एग्जांपल लगाते, आपका एस एल 25 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। एंट्री मॉडल का तरीका यही है कि आपने जो एंट्री लेनी है उसके मुताबिक 25 पिप्स एस एल एंड टारगेट विल बी लाइक 1:1 या 1:2, ठीक है। सो ये चलो दो, ठीक है, यहाँ पे भी 80 पिप्स आपको मिले अगर स्टॉप लॉस आप रखते हैं फॉर एग्जांपल 2.5 का भी, तब भी भाई अच्छा खासा है आपके लिए, ठीक है। तो ये एक एंट्री मॉडल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर सपोर्ट बना रहा है देन आप सपोर्ट की तरफ भी आपने बेसिकली देखना है, उस जगह को मार करके ना, वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस जगह पे बनना है, ठीक है। अगर मार्केट उसको सपोर्ट एक्ट करती है तो आप बाय कर लो, एंड रेजिस्टेंस एक्ट करती है तो आप सेल कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास एक एंट्री मॉडल सिडनी का, आप न्यूयॉर्क में भी देख लेते हैं ये चीज़ काम करती है नहीं करती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर हम एक मूव को मार करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं मूव मार करूँ तो, और ये वाला एक नीचे लेवल आ रहा है, वैसे तो पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, बट हम देख लेते हैं इस चीज़ को भी। ये देखो मेरे भाइयों, आपको ये यहाँ पे रिजल्ट मिले या नहीं मिले, आपने फिबोनाची भी अगर आप मार करके रखते हो 0.75 एंड 1 लेवल पे एंटर करते हो, ठीक है। आप बेसिकली यहाँ पे एंटर करते हो और आपका स्टॉप लॉस होगा 2.5, ठीक है। 2.5 तो मस्ट रखना है ना, उससे नीचे स्टॉप लॉस आपका बनेगा ही नहीं। एंड टारगेट कितना आपको है? 130 पिप्स, 130 पिप्स नहीं भी आता, आप चलो 50 पिप्स भी रख लो, 80 पिप्स रख लो, 100 पिप्स रख लो, अच्छा खासा आपको एक टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। ये एक एंट्री मॉडल आपको समझ आ गया, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो मैंने एक्सपीरियंस से गेन की हैं और बहुत टाइम लगा के गेन की हैं, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप एक मॉडल को भी पकड़ लेते हो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ आ गई, सेशन का हम क्लोज करते हैं, सेशन इंडिकेटर बंद करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ज़रा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बेसिकली, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का क्या तरीका होता है, ये आप इंडिकेटर लगा लिए, वैसे तो मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक बने बनाए दे देगा आपको, ठीक है। लेकिन तरीका यही होता है कि आप इसके बजाय आप ऑर्डर ब्लॉक बेशक बंद कर दो, ठीक है, और यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक खुद मार करना स्टार्ट कर दो। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो बेसिकली यहाँ पे सेलिंग आई है, ठीक है, सेलिंग आई है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर के लिहाज से भी हम देख लेते हैं और ख़ुद भी हम देख लेते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अच्छा, अब इंडिकेटर के लिहाज से तो ये कुछ बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता है, आपको पता नहीं है अगर तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पर एफ मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक एक एरिया होता है जहाँ से ना सेलिंग वगैरह या बाइंग आती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले इस एरिया को मार कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ी सेलिंग आई है अगर आप देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं मार कर दूंगा इसको, या इसी तरह बस मार देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने डंप दिया, इसके बाद वापस आ रही है, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही था एक किस्म का, ठीक है। तो आपने एक एंट्री कर ली और स्टॉप लॉस आपका 2.5 ही होगा या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगा। एंड टारगेट आप देख सकते हो कि भाई टारगेट यहाँ तक भी मिला है, और अगर आप दोबारा वेट करते हो, ठीक है, तो ये आपको एक टारगेट मिला है, ठीक है, कितने पिप्स का? 143 पिप्स का। चलो 143 पिप्स ना ही सही है, आप 100 पिप्स रख लो तब भी बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, इसको मैं अब डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने एक और चीज़ आपको समझानी है। अब यहाँ से भी एक सेलिंग आना स्टार्ट हुई है, तो आपने क्या करना है, इस पहली कैंडल को मार कर लेना है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपका बन रहा है, ठीक है। अगर आप इसको मार करते हो प्रॉपर, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, तो आपने इसको अगर कर लेते हैं तो आपको दोबारा से एक एंट्री मिलेगी जो कि यहाँ पे मिलेगी।
यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नहीं उतना ही बनना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक स्टॉप लॉस आएगा एंड टारगेट विल बी लाइक ये, ठीक है। ये कब की मार्केट है? ये मेरे ख्याल से आज की मार्केट है, आप लोग देख सकते हो, ये आज की मार्केट है, अभी ओपन है, ठीक है। तो ये सीन चल रहा है, तो आपने इस तरीके से एक एंटर कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। एफ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई ऑर्डर ब्लॉक से एफ। तो एफ आजकल बन नहीं रहे, जैसी जी सी बात करूँगा, ठीक है। एफ वैसे होते तो हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल, नहीं यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं, नहीं, जो है ना एफ वगैरह इधर कोई अच्छे खास बने नहीं है आजकल। तो यही सीन है, ठीक है। फिलहाल आप ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर काम कर सकते हो, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसके लिहाज से आपको अगर ये वाला अगर आप एरिया मार कर लेते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी एक सेलिंग आई है तगड़ी वाली, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे मार कर लेते हो तो मार्केट क्या करेगी? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से उड़ती है मार्केट दोबारा से एंड इधर आती है, तो इधर टैप करके रिजेक्शंस देती है, देन आप दोबारा से सेलिंग के लिए जा सकते हो। तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये देख लो, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ स्ट्रैटेजी। एफ का यही होता है कि यार वो फेयर वैल्यू गैप होता है, वो मैं आपको चीज़ समझा चुका हूँ। अभी फिलहाल मुझे नज़र भी नहीं आ रही, साथ टाइम भी शॉर्ट है, ठीक है, पहले से ही वीडियो तकरीबन लंबी हो चुकी है। ये चीज़ समझ आ गई। अब हम आते हैं फिबोनाची के ऊपर। फिबोनाची बेसिकली किस तरीके से काम करती है 5 मिनट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब हम सब कुछ डिलीट करते हैं एंड हम आते हैं इस जगह पे। बेसिकली जो हमारी बाइंग आई है वो, अगर आप एरिया देखते हो, ठीक है, आपने सबसे पहले एरियाज मार्क करने हैं, लेवल मार्क करने हैं। हमारे पास एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, ठीक है। तो ये मुझे फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसके मुताबिक देख भी लेता हूँ। ये लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, ऊपर वाला। एंड नीचे वाला किस तरह? नीचे वाला भी ठीक है। चलो दोनों लेवल्स ठीक है। हम क्या करते हैं, बेसिकली फिबोनाची हम लगाएंगे, ठीक है। ये फिबोनाची आपने लेनी है, वही सेम टू सेम लेवल्स होंगे। यहाँ तक अगर हम लगा लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक लगा लेते हैं। आपने क्या करना है, इसको लगाने के बाद आपने 0.5 एंड 0.618 का पूरा जो जोन है ना आपने मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद फिबोनाची को आप डिलीट कर दो, आपको यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती है, ठीक है। एंट्री किस तरीके से मिली है? देखो, मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ पे टैप किया, कितनी बाइंग दी है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप एंटर होते लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे आप अगर फॉर एग्जांपल इधर ही एंटर हो जाते, चलो एसएल आपका थोड़ा सा बड़ा बनता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 40 पिप्स का बनता। एंड टारगेट विल बी लाइक 100 पिप्स तो कहीं नहीं गया ना, 1:2 1:3, तो तभी आपका बन जाएगा, ठीक है। और ये सीन है आपका, ठीक है। ये आप एक प्रॉपर एक एंट्री मॉडल है आपके पास, ठीक है, फिबोनाची के ज़रिए से। तो ये फ़िलहाल की मार्केट है, ठीक है। फ़िलहाल अभी जो हमारा सेलिंग आई है वो यहाँ से आई है तकरीबन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ तक अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर तक अगर करता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एक जोन है हमारे पास, हाँ। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इस जोन पे आती है, ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस पिछले जोन को डिलीट मारता हूँ मैं। इस जोन पे आती है, ये आपके पास 0.5 0.618 वाला जोन है, ठीक है। मार्केट अगर आती है एंड यहाँ पे प्रॉपर एक रिजेक्शन देती है, देन आप सेलिंग ट्रेड कर सकते हो एंड टारगेट विल बी लाइक, ये स्विंग भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो। ये एक आपके पास फिबोनाची का एक तरीका है, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको पीछे जाके भी बता देता हूँ, ये ना हो कि आप लोग कहो कि यार पता नहीं मैं शायद पास ही कह रहा हूँ या कुछ चीज़ें काम नहीं करती ना, तो इस तरह ना आप लोग सोचना। तो ये फिबोनाची अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल लगाता हूँ, यहाँ से एक बाइंग आना स्टार्ट हुई है मेरे लिहाज से, ठीक है। एंड अगर मैं इस एरिया को मार करके रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इस एरिया को, एंड इसको डिलीट करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि कोई यहाँ पे जोन आया, नहीं अभी तक कोई जोन नहीं आया। हाँ, मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ से बाइंग का दोबारा से सिनेरियोज बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी करंट मार्केट चली है, तो हम ज़रा पीछे चले जाते हैं, क्योंकि गोल्ड आजकल आपको पता है ऑल टाइम हाई पे चला है। अच्छा, गोल्ड के अलावा और भी पेयर्स दिखाते हैं, आप लोग कहो कि यार यही पेयर दिखा रहा है, तो हो सकता है इसी में सिर्फ काम करता हूँ। इथेरियम देख लेते हैं भाई, इथेरियम चाचा क्या कर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इथेरियम ने यहाँ से बाइंग दी है, अब हम देख लेते हैं। इथेरियम में अगर मैं चीज़ें मार करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारी सेलिंग आई है तगड़ी वाली, ठीक है। ये दो लेवल्स हैं हमारे पास और एक ये लेवल है। अब अगर हम इस एरिया पूरे को फिबोनाची लगाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक फिबोनाची ड्रॉ की। ड्रॉ करने के बाद हमने 0.5 एंड 0. इस वाला लेवल मार कर दिया, हमने लेवल मार कर दिया। अब यहाँ पे आई है मार्केट, तो अभी इसने रिस्पेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। और अगर हम फॉर एग्जांपल फिबोनाची को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, चीज़ वही है भाई। तो फिलहाल तो अभी करंट मार्केट चली है, तो हम ज़रा ना यूरो यूएसडी वगैरह यूएसडी जेपीवाई में कोई सेटअप जो है ना देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक सेटअप फॉर एग्जांपल अगर इस एरिया को मैं मार करके चेक करता हूँ कि कोई एंट्री मॉडल मिला है, इसमें ये होगा कि आपको एंट्री मॉडल मिलेगा तभी आपने एंटर होना है। अच्छा, ये देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसने गड़बड़ किया है, रिजेक्शंस लंबे दिए हैं इसने, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन चीज़ काम की है भाई, आपके सामने चीज़ है, ठीक है। तो कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूँ, अच्छा, इसने चीज़ प्रॉपर काम की है। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग पोजीशन यहाँ से ही ओपन कर लेते एंड एसएल आपको
अच्छा SL में चलो थोड़े से बड़े भी आप रख सकते हो ना, ये देखो, क्योंकि ये यूरो USD JPY करेंसी पेयर है, इसके अंदर आप SL आप नीचे भी रखो अगर फॉर एग्जांपल, और टारगेट विल बी लाइक ये 1:1 बन रहा है। अगर यहाँ से मार्केट और ऊपर आती है तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। 1:1 होने के बाद आप जो है ना अपना SL हमेशा कर दो ब्रेक इवन, एंड बाकी ट्रेड अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक एंट्री मॉडल है आपके पास, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम इस एरिया को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इस एरिया को भी मेजर नहीं किया ना। अच्छा, तो भाई ये देखो ये कितना शानदार मॉडल है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे शानदार तो है, लेकिन चीज़ वही है कि फ़िलहाल हमें मार्केट में एक अच्छे मूव्स नहीं दिख रहे। मार्केट तो उठी है यहाँ से, लेकिन वही चीज़ है कि मैं आपको जो सच बात करूँगा कि इसमें कोई एक अच्छा मूव नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा मतलब आपको डिफरेंट जो है ना चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा हम अब आते हैं जो सबसे छोटे मॉडल होते हैं DT मॉडल्स, ठीक है, जिनमें मैं ज़्यादातर काम करता हूँ। बट वही है कि आपको उसमें चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो DT मॉडल है। फ़िलहाल तो मार्केट टोटल साइडवेज है, इसमें क्या मैं ट्रेड करूँगा ना, मैं इसमें आपको कोई बताने के काबिल हूँ कि यार कोई ट्रेड कर लो यहाँ पे। 1 मिनट में आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, डाटा रेंज कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यार, अगर आप काम करना चाहते हो इसमें 50% लेवल और 75 में आप काम कर सकते हो बेसिकली ना। तो ये एक मॉडल है, ठीक है। तो इसमें ये सीन है फ़िलहाल तो ना मेरे भाई। अच्छा, तो ये मॉडल काम करता है, बट फिलहाल जिस तरह साइडवेज मार्केट चल रही है, फिलहाल हम इसको इग्नोर ही करेंगे। साथ ही थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, जो मैं आपको सच बात बताऊंगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो डाली में, इसमें आप अगर सीखना चाहो DT मॉडल तो वो अच्छा है आपके लिए। लेकिन चीज़ वही है कि फ़िलहाल जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन चल रही है, आई थिंक इसमें आपके लिए, ये देखो ना मार्केट कितनी साइडवेज चल रही है, अभी सेशन ओपन नहीं हुआ ना। सिडनी में साइडवेज हो गया मूवमेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं DT लगाता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक, चलो यहाँ तक हम लगा लेते हैं। अच्छा, ये एक हमें 50% लेवल मिला, लेकिन चीज़ वही है कि 50% लेवल को आप ब्रेक करती है तो आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाओगे। चीज़ें बेस्ट चाहिए कि आप काम करो फिबोनाची एंड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, जो मैं सच बात करूँगा। तो ये चीज़ें आपको जो मैंने बताई हैं, ठीक है, एंटी मॉडल्स आपको बताए हैं कुछ हद तक। इसके अलावा आप और भी ट्रेड कर सकते हो, एक और भी तरीका होता है, ठीक है, फिबोनाची का। वो तरीका यही होता है कि आप जो है ना पूरी एक फिबोनाची को लगाओ फॉर एग्जांपल, एंड इसमें फेयर वैल्यू गैप्स अगर आपको ढूंढने होते हैं, ठीक है, 0.75 लेवल को आपने मार्क करना होता है। वो चीज़ भी है, लेकिन फ़िलहाल वो आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल फेयर वैल्यू गैप्स बन नहीं रहे मार्केट में उस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैंने शॉर्ट टर्म में आपको चीज़ें समझाने की प्रॉपर कोशिश की है। कौन कौन से मॉडल आपको समझाए हैं मैं आपको बता दूँ कि ऑर्डर ब्लॉक प्लस FEG जो हमने सेशन स्ट्रैटेजी पढ़ी है, वो आई थिंक आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, और बहुत कम लोग इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो वो मैंने अपनी मेहनत से बहुत सारी बैक टेस्टिंग करके वो चीज़ देखी है, एंड आफ्टर डैट मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा। फिर हमने ऑर्डर ब्लॉक प्लस FEG स्ट्रैटेजी देखी है, एंड थर्ड हमने फिबोनाची देखी है। बाकी DT कॉन्सेप्ट फिलहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, और चीज़ें वही हैं, लेकिन आप फिबोनाची यूज़ करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। फिबोनाची के लेवल दोबारा से बता देता हूँ, ये ना के बाद में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो फिबोनाची के लेवल कौन कौन से हैं, ठीक है। आपने क्या करना, सेम टू सेम यही सेटिंग्स रखनी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में बेशक ये कर दो, विजिबिलिटी भी यही रख दो, ठीक है। स्टाइल में क्या करना, ट्रेंड लाइन लेवल्स वगैरह ये वो कर दो, आप अपनी मर्ज़ी है। बाकी 0.61 0.5 0.75 एंड 0 ये लेवल्स रखता हूँ। बैकग्राउंड आप जितना मर्ज़ी करना चाहो ओके कर दो, ठीक है, ये बस चीज़ है। इसके अलावा मैं कुछ और यूज़ नहीं करता, ठीक है। और अगर आप ऑर्डर ब्लॉक आपको ढूंढने में मुश्किल होती है या आपको समझ नहीं आती, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम से आप इंडिकेटर यूज़ करो भाई, आपको सब दिखाई देगा, ये आपको खुद ही बना के दे देगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिबोनाची आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिबोनाची लगाते हो तो आपका एक तो FEG बन रहा है, ये ठीक है, FEG बन रहा है, और दूसरी चीज़ कि आपका जो 0.5 लेवल है वो यहाँ पे है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो, अगर आपको एक एंट्री मिलती है। आप टारगेट ये भी रख सकते हो 40% ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 0.75 लेवल होगा, 20 पिप्स स्टॉप लॉस एंड 60 पिप्स आपका टेक प्रॉफिट। तो नहीं, चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं, 50 पिप्स कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक हाई पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो ये चीज़ें, ठीक है। बाकी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी होते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको वो मैंने चीज़ें समझानी थी जो समझा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन चीज़ यही है कि ये जो एंट्री मॉडल्स बता रहा हूँ ये इंतहाई आसान है, उन पर काम करो, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो, और काफ़ी हद तक मैं मेहनत कर रहा था आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक समझाई हैं, ठीक है। जो इन चीज़ों में काम करेगा इंशाल्लाह उसको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है।